जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने यानी पिछली क्लास की बात करें जहाँ पे हम लोगों ने मैट्रिक्स को यानी अवयव, डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक, वेक्टर यानी कि सदिश और 3D ज्योमेट्री यानी त्रिविमीय ज्यामिति को जो हम लोग कवर कर लिए हैं। आज के क्लास में हम लोग तो कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे और कैलकुलस में कंटिन्यूटी को यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, हिंदी इसका क्या होगा, सातत्य तथा अवकलनीयता। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर यह एनसीईआरटी चैप्टर की बात करें तो एनसीईआरटी का चैप्टर जो है 5 आता है। तो आइए आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि जब भी हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किस टॉपिक से जो है कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए, इसके पिछली कक्षाओं में भी हम लोगों ने समझ लिया है और आज के भी क्लास में इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। नंबर वेट यानी नंबर के साथ कि किस टॉपिक से जो है कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की। तो यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एनसीईआरटी का चैप्टर जो है पहला आता है और एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड आता है। सेकंड टॉपिक जिसका नाम क्या है, अलजेब्रा। सेकंड टॉपिक जिसका नाम क्या है, अलजेब्रा, बीजगणित। यहाँ से तो 13 नंबर के प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिसमें एनसीईआरटी का चैप्टर की बात करें तो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 आता है और एनसीईआरटी चैप्टर नंबर जो है 4 आता है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि कैलकुलस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैलकुलस में शॉर्ट फॉर्म में आप समझना चाहें तो कैलकुलस को जो है 2 पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होता है, डिफरेंशिएशन, और दूसरा हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन। देखिए, तो कैलकुलस जहाँ से 44 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कैलकुलस से, 44 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कैलकुलस से। और इसमें जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है और 9 आता है। आइए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसी को वेक्टर एंड 3D कहा जाता है। यहाँ से आपको 17 नंबर के प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर आता है, तो इसमें एनसीईआरटी का चैप्टर जो है 10 आता है और एनसीईआरटी का चैप्टर जो है 11 आता है। 5वां टॉपिक जो है जिसका नाम क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या नाम है, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ से आपको जो है 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें एनसीईआरटी का चैप्टर जो है सिर्फ और सिर्फ 12 आता है। देखिए, अब जो है लास्ट जो कि 6ठा यूनिट है, जिसका नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी से जो है आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 नंबर के। एनसीईआरटी के चैप्टर की हम लोग बात करें तो इसमें जो है चैप्टर नंबर 13 आता है। ठीक है, तो ये आप जो है आप क्या समझ गए, तो कि सिलेबस हम लोगों को पढ़ना क्या है, और जैसे कि आपको मालूम होना भी चाहिए कि किस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अगर आप एनसीईआरटी बुक को जो है अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो चाहे वो कोई भी बुक हो, डॉक्टर केसी सिन्हा हो
RS अग्रवाल, RD शर्मा, कोई भी हो, ठीक है, किसी भी प्रकाशन का कोई भी बुक आप, ठीक है, साइड से यदि बना रहे हैं और NCERT साथ ही साथ NCERT भी बना रहे हैं, तो NCERT बनाने से आपको जो है साइड वाले जो भी बुक होंगे आप आसानी से बना पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग को समझना क्या है, तो देखिए आपको हम बता दें कि NCERT का जो है चैप्टर नंबर हम लोग अलजेब्रा में 3 को कवर कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 4 को कवर कर लिए हैं, ठीक है। वेक्टर एंड 3D में जो है चैप्टर नंबर 10 को कवर कर लिए हैं और चैप्टर नंबर जो है 11 यानी कि 11 को कवर कर लिए। आज से हम लोग कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे और कैलकुलस में जो है जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि इसमें NCERT का चैप्टर नंबर 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है। यदि आप कैलकुलस पढ़ लेते हैं तो कितने चैप्टर कवर हो पाएंगे NCERT का? 1 2 3 4 5 ठो चैप्टर जो है आप कवर कर पाएंगे। और देखिए इसमें जो है चैप्टर नंबर 5 को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सातत्य तथा अवकलनीयता। सातत्य तथा अवकलनीयता। तो आइए आज की क्लास में हम लोग बेहतरीन तरीके से जो है कंटिन्यूटी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर अब यहाँ से जो हम लोग अपने क्लास को जो है आगे करते हैं। चलिए चलिए ठीक है। आइए अब जो हम लोग जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि सातत्य तथा अवकलनीयता। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, आइए इस पर जो है विशेष जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें विशेष हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी की, यानी सातत्य। अब जैसे कि आप लोग ही जानते भी हैं कि कंटिन्यूअस, यदि आप डेली क्लास कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल कंटिन्यूअस बोलेंगे। लेकिन किसी कारण से कभी आप क्लास नहीं कर पाते हैं, जैसे कि सप्ताह की ही हम बात करते हैं, सप्ताह में 7 दिन, संडे यानी संडे आप मान लीजिए छुट्टी है, रेस्ट लेना चाहते हैं रेस्ट ले सकते हैं। हम मंडे से ही काउंट करेंगे, मंडे टू सैटरडे। तो मंडे को क्लास किए, फिर उसके बाद आप मंडे यानी सोमवार को क्लास किए, ट्यूसडे को क्लास किए, मंगलवार को, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार क्लास किए 4 दिन। लेकिन आप फ्राइडे को क्लास नहीं किए, फिर सैटरडे यानी कि शनिवार को क्लास कर लिए, शुक्रवार को क्लास नहीं किया और सैटरडे को क्लास कर लिए। तो एक सप्ताह के अंदर, और संडे को तो हम छुट्टी मान करके चल रहे हैं, तो क्या सोमवार से लेकर के शनिवार के बीच में आप कंटिन्यूअस क्लास किए? नहीं किए। क्यों? क्योंकि 5 दिन किए, सिर्फ आप बीच में शुक्रवार को नहीं किए, तो क्या ये कंटिन्यूअस समझा जाएगा? सोमवार से शनिवार के बीच आपने जो एक क्लास का गैप दे दिया,
तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे समझ लीजिए। फिर तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन पर विशेष चर्चा करेंगे, तो उसमें हम लोग पूरे जो है अच्छे तरीके से और एक अच्छे लेवल में हर एक टॉपिक पर हर एक टॉपिक पर जो है पूरे गहराई के साथ, पूरे डिटेल के साथ चलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अभी आपको समझना है कि ये देखिए, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, बताइए। तो ये रेखा जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं? बिल्कुल कंटिन्यूअस है। क्या ये कंटिन्यूअस है? तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये कंटिन्यूअस है, तो ये भी कंटिन्यूअस नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन यह क्या है? कंटिन्यूअस है। तो ऐसे न जाने कई प्रकार के उदाहरण जो है आप अपने दैनिक जीवन से रिलेट कर सकते हैं। आपके दैनिक जीवन में ऐसे न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कितने ऐसे उदाहरण हैं जिसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं, उससे तुलना कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब जो है विशेष हम लोग तो चैप्टर को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बिना समय इधर उधर किए। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। हाँ, एक बात, ये क्लास जो है कैलकुलस की बिल्कुल आज जो है डे 1 है, मतलब पहली क्लास है। इसमें इस पर हम लोग विशेष चर्चा किए हैं कि कैलकुलस से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 44 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इसको कवर करते हैं तो बहुत बड़ी नंबर को जो है आप कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको छूट जाएगा तो फिर आगे आपको मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगेंगे। तो इस बात को जो है अभी समझने की आवश्यकता है। समय रहते पछताइए, समय रहते हुए आप अफसोस कीजिए, तब जो है अच्छा कर पाएंगे। समय जो है गुजर जाने के बाद अफसोस करके क्या कीजिएगा, समय के निकल जाने के बाद पछता करके क्या कीजिएगा। तो इसीलिए अभी जो है इस बात को जो है विशेष ध्यान देते हुए चलना है। देखिए, तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि फलन, सिद्ध कीजिए कि फलन, फलन आप लोग जानते हैं fx, फलन fx, gx, ठीक है, px। यह आपको फलन दिमाग में सेट रखना। ये फलन, क्या? फलन यानी कि फंक्शन। तो फलन fx बराबर में 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर क्या है? संतत है। क्या है? संतत है। क्या है? संतत है। यह आपको सिद्ध करना है। अब हम आपको कहते हैं कि आप कुछ नहीं समझते हैं। अगर इसमें कहा जाए लिमिट, जैसे कि आप लोग लिमिट जानते हैं ना, कि लिमिट है, कि होटल में ये लिमिट है कि 5 रसगुल्ला से ज़्यादा नहीं। जैसे कि कहीं पर अगर कहीं पर फंक्शन होता है, वहाँ पर पार्टी ये सब दिया जाता है, तो वहाँ पर ये सोचना है कि अगर वहाँ पर लिमिट लग गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही रसगुल्ले मिलेंगे, तो समझिए ये लिमिट है। लेकिन कहीं अगर घर पे गए, शादी उदी है, तो उसमें अनलिमिटेड रहता है कि नहीं? आप कितना हूँ भी क्या कर सकते हैं, तो खाने वाला चीज़ें खा सकते हैं। या आपको मालूम होगा कि जैसे कि आप नेट चलाते हैं, नेट चलाते हैं ना, पहले क्या था? पहले पैसा डाला जाता था 10 रुपया 20 रुपया मोबाइल में, तो लिमिट था कि आप इतना ही रुपया का ही बात कर सकते हैं। लेकिन आज अनलिमिटेड है, आप चाहे तो जितना भी बात कर सकते हैं। ठीक है, नेट में भी वही प्रोसेस है। यदि आपके पास मोबाइल का नेट है तो ये लिमिट है कि आपको डेली 1 GB, डेली जो है 1.5 GB यानी 1.5 GB यूज कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े जिनको ज़्यादा नेट का काम होता है, वो वाईफाई के माध्यम से क्या करते हैं, उनको अनलिमिटेड हो जाता है कि आप जितना मन करे उतना जो है यूज कर सकते हैं। तो लिमिट इस
ट्विनिंग को समझना है, इस बात पर ध्यान देना है, घबराना नहीं है अगर लिमिट लग रहा है तो। लिमिट यहाँ पर हम लोग लिमिट का ही काम करेंगे। देखिए, तो सिद्ध करना है कि f(x) जो है 5x - 3 और यह जो है x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो f(x) लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, f(x), ठीक है, यह इक्वल आना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है विशेष उस पर हम लोग बात करेंगे, फिर आपको आगे हम बताएंगे कि कहाँ पर प्लस कहाँ पर माइनस। तो हड़बड़ाइए नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए और थोड़ा सहनशीलता भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर आपको जो है धीरे धीरे हर एक जो है बातें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए, तो f(x) जो है ये बराबर आना चाहिए लिमिट इंटू f(x) के। अगर ये बराबर आ रहा है, धीरे धीरे आपको ग्राफ भी बताएंगे कि f(x) बराबर x का ग्राफ कैसे होगा, f(x) बराबर x² का ग्राफ कैसे होगा। तो इन सारी बातों पर धीरे धीरे हम लोग डिटेल से बात करेंगे और यहाँ पर ये भी समझेंगे कि f(x) दिया गया है और ये सब आपको कभी ग्रेटर कभी छोटा है कि नहीं, कभी बड़ा कभी छोटा x का मान। तो इन सारी बातों पर हम लोग धीरे धीरे डिटेल जो है आगे जो चर्चा करेंगे। आज ही एक ही दिन में आप विद्वान बन जाइए ऐसा तो कहीं होता नहीं है, तो धीरे धीरे आपको समय देना तो पड़ेगा। देखिए, तो यदि आप f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्या पढ़ेंगे, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। तो f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 और इंटू f(x) आ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे कि कंटिन्यूअस है। दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, इसका भी मान और इसका भी मान, दोनों का मान जो है सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर बराबर है तो कंटिन्यूअस है, संतत है। अगर बराबर नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि असंतत है। जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, संतत नहीं है तो असंतत है। तो आइए अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं कि अब यहाँ पर आपको आगे क्या करना है। आगे जो है क्या करना है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको प्रूफ लिखना होता है जी। सबसे पहले प्रूफ यानी प्रमाण। किस प्रमाण पर इस बात को आप सिद्ध कर रहे हैं, क्या प्रूफ है जिसको जो है आप उस प्रूफ पर क्या कर रहे हैं, यानी उस प्रमाण पर सिद्ध कर रहे हैं, प्रूव्ड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रूफ लिखना है। अब प्रूफ में क्या करना है कि एट कितना, x बराबर 0, पहले x बराबर 0, ठीक है, फिर लीजिएगा x बराबर -3, फिर लीजिएगा x बराबर 5। कितना बार, 3 बार लेना पड़ेगा। कितना बार, 3 बार। देखिए, तो f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और इधर हो जाएगा इंटू f(x). तो x के स्थान पर कितना लिखना है, f(x) कितना लिखना है बताइए, 5x - 3, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) के स्थान पर कितना लिखना है, 5x - 3। आप कहिएगा ये तो दोनों एक ही बात है। अरे आज आपका डे 1 है, पहली क्लास है, और समझ रहे हैं ना कितना विस्तार से हम लोग चल रहे हैं, कितना डिटेल से आगे चलने वाले हैं। तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगे। बस आप भी कंटिन्यूटी के साथ कंटिन्यूअस होकर के क्लास कीजिएगा, तब
वरना तो हाथ पर तो दिन गिनने वाले बहुत सारे लोग हैं और आज भी गिन रहे हैं, कोई उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि 5 गुने x का मान कितना रखना है 0 और -3। लिमिट यहाँ पर लगाइए x टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ पर x टेंस टू a भी ले सकते हैं, है कि नहीं। चलिए हम 0 ही डायरेक्ट ले लिए हैं। अब यहाँ पर 5 गुने x के स्थान पर कितना 0 -3। अब इसके आगे क्या करना है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। देखिए अब यहाँ पर लिखिएगा तो ये हो जाएगा 0 -3 और ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा लिमिट। जब यहाँ पर इसका मान रख दिए तो अब लिमिट आगे नहीं लगाएंगे, तो 0 -3, इधर भी -3 और इधर भी -3। आपको लग रहा होगा कि ये तो दोनों बात एक ही है। अरे तो धीरे धीरे डे बाय डे आप सीखते चलिए ना, सब बेहतर कीजिएगा। एक एक चीज़ जो आपके मन में एक एक डाउट आ रहा है ना, ये समय एक आएगा कि एक भी डाउट नहीं रहेगा। बस आपसे यही हम कहेंगे कि आप बस कंटिन्यूटी के साथ क्लास को कीजिए, यही एक हम कहेंगे और इसको आपको करना पड़ेगा, तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। देखिए अब यहाँ पर एट x बराबर 0 लिए हैं, अब यहाँ पर ले लेंगे एट x बराबर कितना -3, तो इधर हो जाएगा fx बराबर लिमिट x टेंस टू क्या -3 ले लेते हैं, -3, और यहाँ पर हो जाएगा 5x -3। fx क्या होगा जी, यहाँ पर fx लिख सकते हैं, चलिए fx ही लिख देते हैं। देखिए fx क्या है, तो fx आपको 5x -3 है और लिमिट x टेंस टू -3, fx क्या है तो 5x -3। अभी आपको एक बार में ही समझिएगा कि पहले ही क्वेश्चन से सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आप रिवीजन भी नहीं करें, क्लास को बढ़िया से देखें भी नहीं, इस बात में इस उलझन में रहें कि प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो डे 1 हम तो वहीं कर रहे हैं कि बार बार ये डे 1 है, डे 2 में आइए, मतलब ये पहला दिन है कैलकुलस का, कंटिन्यूटी का, तो धीरे धीरे ना हर एक डाउट आपको क्लियर होंगे। तो जब इस पर आधारित आप 2, 3, 4 क्वेश्चन कीजिएगा तो सारे के सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये पहला क्लास है, हम बार बार बोल रहे हैं। जब भी किसी चीज़ की नई टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है तो कुछ समय तक, क्षणिक कह सकते हैं, कुछ क्षण तक, कुछ समय तक, बहुत ही कम समय तक जो है कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और धीरे धीरे वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। देखिए तो अब यहाँ पर 5 गुने x का मान कितना रखिएगा, x का मान -3 और फिर -3, फिर -3। अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू -3, 5 गुने x के स्थान पर -3 और फिर यहाँ पर क्या है तो -3। अब ये कितना होगा इस बात को समझना पड़ेगा, तो ये होगा -15 -3 और ये होगा -15 -3। अब इसके बाद समझिए कि क्या होगा। अब इसके बाद आपको विशेष क्या ध्यान देना है, देखिए यही आपको समझने का एक बहुत बढ़िया ट्विनिंग है। और यहाँ पर क्या होगा तो -15 -3 तो -18 और -15 -3 तो कितना हो जाएगा -18। ये दोनों तरफ इक्वल आया कि नहीं आया, आया ना, यहाँ पर भी इक्वल आया था, यहाँ पर भी इक्वल आया। और याद रखिएगा कि अब क्या करेंगे तो x बराबर 0 इस पर हो गया, बराबर आया है, इक्वल आया है, और x बराबर -3 इस पर भी क्या आया है तो बराबर आया है, इक्वल आया है।
तो x बराबर 0, x बराबर -3, अब क्या लेंगे, x बराबर क्या लेंगे बताइए, तो x बराबर 5 लेंगे।